जय हिंद दोस्तों। मिशन जीएस एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। टेलीग्राम मिशन जीएस एकेडमी पटना से ही चलता है। जो भी लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, और जो लोग अभी तक यूट्यूब चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से नहीं जुड़े हैं तो वो भी लोग जुड़ जाएंगे। तो इसमें आपके लिए मैं आज भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत यानी कि अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाया हूँ। 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। एक एक करके एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, इससे आप अच्छे से समझिएगा और इसका PDF टेलीग्राम में डाल देंगे। इसको बनाइएगा। इसमें आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आप लोग दीजिएगा। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो को डाल रहा हूं। इससे पहले मैं कुछ दिनों से यूट्यूब पर नहीं था और फिर पुनः मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों के बीच जिस तरह पहले चलता था वैसे फिर से शुरुआत किया जाए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? मतलब सिंगल सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजनशिप की बात करें तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। और मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो डीपीएसपी का जो लिया गया है यह आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। वही ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो समवर्तित सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो अभी मैं चर्चा किया हूँ समवर्ती सूची जो है यह आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अभी आपको हम बताया हूँ दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मूल अधिकार के निलंबन संबंधित शक्तियाँ किस देश से प्राप्त है? आपातकाल के दौरान अमेरिका से, जर्मनी से, कनाडा से और फ्रांस से। तो आपातकाल के दौरान जो है यह आपको जर्मनी के वीमर संविधान से है, जर्मनी के वीमर संविधान से। फ्रांस से बात करें तो गणतात्मक व्यवस्था, समानता, बंधुत्व और आदर्श लिया गया है। वही आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से बात करें, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से लिया गया है। कनाडा से बात करें तो संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल मूल कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? यहाँ मूल कर्तव्य है, वहाँ मौलिक अधिकार था। मूल कर्तव्य की बात करें तो रूस के पूर्व सोवियत संघ से है, रूस के पूर्व सोवियत संघ से है। जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जापान से लिया गया। ब्रिटेन का मैं आपकी चर्चा कर ही दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो अभी चर्चा किया हूँ जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का लिया गया है, जापान से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदर्श किस देश के क्रांति के संविधान से लिया गया है? तो यह आपको फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस से। इसका भी चर्चा मैं आगे किया हूँ।
क्वेश्चन नंबर 10, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होने का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियाँ जो है यह आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। यह जो 25 क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी 25 क्वेश्चन में से आपसे पूछा जाएगा। राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया किस देश से संविधान से लिया गया? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो महाअभियोग की प्रक्रिया की बात करें तो यह आपको लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से। आइए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? अमेरिका से, आयरलैंड से, फ्रांस से और कनाडा से। तो यह जो किया गया है आयरलैंड से किया गया है। आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति यानी कि नियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ब्रिटेन के संविधान का, अमेरिका के संविधान के, भारत सरकार अधिनियम 1935 का और आयरलैंड के संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो अधिनियम था संविधान पर काफ़ी ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा जो है यह किस देश से ली गई है? न्यायिक पुनर्विलोकन। तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र से नामांकित करने का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यसभा में पूछा है तो यह आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और रूस के बारे में आपको चर्चा आगे किया हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? यहाँ निर्वाचन की प्रक्रिया पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है यह आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, संसदीय शासन प्रणाली एवं द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? संसदीय और द्विसदनीय दोनों यह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन से और ऑस्ट्रेलिया से। तो यह जो लिया गया है यह आपको ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का विधि जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कनाडा से आपको संघीय शासन प्रणाली अवशिष्ट शक्तियाँ लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश के संविधान या क्रांति से लिया गया है? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश के संविधान या क्रांति से लिया गया है? तो आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति विषय की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो है लिया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन सी पर लग गया, लेकिन इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि का शासन रूल ऑफ लॉ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में विधि का शासन, कभी भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसको समझिएगा, तब आंसर देने में आपको काफ़ी सहूलियत होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। ऑप्शन बी अमेरिका इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रस्तावना में प्रस्तावना की भाषा, अभी चर्चा की है। प्रस्तावना में प्रस्तावना की भाषा एवं व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? तो यह कौन से देश से ली गई? तो आयरलैंड से लिया गया है। प्रस्तावना में प्रस्तावना की भाषा एवं व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति के बाद कहा है, तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो है पद किस देश के संविधान से लिया गया? तो उपराष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति के बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, भारत में लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी तथा लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किससे प्रेरित है? भारत में लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी तथा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किससे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935, अमेरिकी संविधान से, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से और आयरिश माने आयरलैंड के संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद को हटाने की विधि कहाँ से लिया गया है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद से हटाने की विधि कहाँ से लिया गया है? तो यह आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह टोटल 25 क्वेश्चन था और 2500 क्वेश्चन को मैं काफ़ी अच्छे तरीक़ा से डिस्कशन किया हूँ और सभी क्वेश्चन जो है इसमें 25 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप देखेंगे और इसका PDF आप टेलीग्राम से जाके प्रिंट करा सकते हैं और इसको बना सकते हैं। फिर अगला वीडियो आएगा, इसका सूचना टेलीग्राम में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।